नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। कानपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों ने अपने साथी छात्र को जमकर टॉर्चर किया। उसको आग से जलाया, कमरे में बंधक बनाया और न्यूड करके उसे बेरहमी से पीटा है। उसके प्राइवेट पार्ट में रस्सी बांधकर ईंट से लटका दिया। दरअसल कानपुर के काकादेव कोचिंग मंडी में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने आए छात्रों की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रुपये के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक को आग से जलाया गया, कमरे में युवक को बंधक बनाया गया और न्यूड करके उसे बेरहमी से पीटा गया। और इतना ही नहीं, प्राइवेट पार्ट में रस्सी बांधकर ईंट लटका दी। हैवानियत के इस वीडियो का काकादेव पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज करके आरोपियों की तलाश और छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, जिसमें किस तरह से एक प्रकार से हैवानियत की सारी हदों को पार किया जा रहा है। वहीं एसीपी शिखर ने बताया है कि सोमवार को सोशल मीडिया पर एक मारपीट और अमानवीय कृत्यों का वीडियो सामने आया था। जांच में सामने आया है कि वीडियो काकादेव कोचिंग में पढ़ने वाले आसपास रहने वाले कुछ युवकों का है। लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। जिस युवक ने रुपये लिए थे, उसे जबरन अपने कमरे में ले गए और फिर उसको न्यूड किया, उसको पीटा और साथ ही उसे आग से जलाने की कोशिश की गई। उसके बाद उसको बेरहमी से पीटने और प्राइवेट पार्ट में ईंट से लटकाने के वीडियो भी सामने आए हैं और ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुए। काकादेव थाना प्रभारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पीड़ित छात्र से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने आरोपियों की पहचान की है। सभी की तलाश में लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और इधर छात्र और उसके परिवार के लोगों से तहरीर के आधार पर कहा गया है। पुलिस कमिश्नर ने भी सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन जो युवक है और जो उसके परिजन है वो लगातार तनाव में है। और बता दें कि तनाव में एक युवक था, उसने ही इस पूरे मामले का जो वीडियो था वो वायरल किया। दबंगों की अमानवीयता का शिकार छात्र इस कदर सहमा हुआ है कि पुलिस के सामने कुछ भी कहने से डर रहा है। बार बार वो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि सर मुझे छोड़ दीजिए, अगर मैंने उन लोगों के खिलाफ में कुछ भी बोला तो इस बार वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मुझे इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करनी है। ये सहमे हुए छात्र के वर्ड है जो मैं आपको सुनवा रहा हूं। छात्र के माता पिता भी इस पूरी घटना के बाद से सहमे हुए हैं। कार्रवाई को लेकर उन्हें भी डर है कि जेल से छूटने के बाद दबंग एक बार फिर से मेरे बेटे से बदला लेंगे और शायद कुछ अनहोनी घटना को अंजाम न दे दे। छात्र के पूरे शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहले तो छात्रों के साथ में क्या कुछ घटना हुई है वो दो बयान में आपको सुनवा देता हूं। पुलिस ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनवाता हूं और उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थाना काकादेव क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के साथ मारपीट तथा अमानवीय कृत्य किए जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। इस वीडियो की जांच की जा रही है तथा वीडियो में दिख रहे युवकों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे कानपुर से हमारे संवाददाता सुनील कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और महेश जायसवाल जी शिक्षक हैं, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कुछ पूरा मामला है। सबसे पहले इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कानपुर का जो कोचिंग मंडी है, जो कानपुर का सबसे बड़ा हब है कोचिंग मंडी, यहाँ पर लाखों छात्र हैं जो बाहर से पढ़ने आते हैं और यहाँ पर लोग हॉस्टल बनाए, यहाँ पे रोजी रोजगार भी लोगों का चलता है। जैसे ही एक मामला ये उजागर हुआ है कानपुर का, छात्रों को जिस तरीके से दो छात्रों के साथ में हैवानियत का मामला सामने आया है, इसमें 6 लोगों ने एक पैसे की लेन देन को लेके उसको अंदर कमरे में बंद करके पहले तो हैवानियत से मारा पीटा, उसके बाद में उसके ऊपर आग भी लगाने की कोशिश करी, उसके बाद में प्राइवेट पार्ट पे उसके पत्थर भी लटकाया गया है। ये मामला कम से कम 15 दिन पहले का बताया जा रहा है। जब कल देर रात जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कानपुर जो पुलिस है वो हरकत में आई। उसके बाद में वीडियो की जांच पड़ताल करने लगी। उसके बाद में जो भी शिक्षक उन लोगों दबंगों से बड़ा दया सहमा है और शिक्षक जो है ये इटावा का बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से काकादेव कोचिंग मंडी में और आए दिन इस तरीके के वीडियो वायरल होते रहते हैं, ये दबंगों के दबंगई सामने आए थे, तो कानपुर पुलिस पे भी सवाल उठता है कि जगह पे 500 मीटर के अंतर्गत थाना है,
और उसके बाद में इस तरीके के दबंगई करते हैं। उसके बाद में कोई घटना हो जाती है तो पुलिस केवल कार्रवाई करने की बात होती है। जैसे एक मामला ये उजागर हुआ है, जिस तरीके से तालिबानी सजा छात्र को दी गई है, और मात्र मामला क्या था, पैसे का लेन देन का मामला था। क्योंकि ये बताया जा रहा है, जो सूत्रों ने बताया कि ये छात्र, ये दबंग है, ये सब सट्टा माफिया है, सट्टा का कारोबार करते हैं, वहां पे सट्टा चलाते हैं। ये छात्र जो है उनसे कुछ पैसे लिया था, पैसे लेने के बाद में वो पैसा सट्टे में हार गया था, पैसा वो नहीं दे पा रहा था। उसी को लेकर एक कमरे में ले गए, कमरे में बुरी तरीके से मारा पीटा। मारे पीटे के बाद में तमाम ऐसे जो अज्ञात उस बच्चे के, उस छात्र के साथ में किया है, जो बताने के देखा शायद वो टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट पे ईंट बांध के उसको लटकाया और बड़ी अजीबो गरीब उसको सजा दी गई है। बिल्कुल सुनील, एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा। सुनील, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो पीड़ित छात्र है वो कहाँ के रहने वाले हैं, और जिन लोगों ने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? क्या दोनों पक्षों की शनाख्त हो गई है? देखिए, आपको बता दें, अभी तक तो पुलिस ये कह रही थी कि अभी शिनाख्त नहीं हो पाएगी, जो दबंग है उनकी भी शिनाख्त नहीं है, क्योंकि आधा दर्जन लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं। उसके बाद में अभी जो एसीपी जो वहां के हैं, उनसे, शिखर जी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ताजा अपडेट ये दिया है कि जो 5 लोगों के नाम एफआईआर है, उसके बाद में एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। और जो ये शिक्षक है, ये इटावा रहने वाला बताया जा रहा है, तो उसके लिखित शिकायत पत्र पे इन लोगों के नाम एफआईआर दर्ज किए गए। उसके बाद में इनकी शनाख्त की जा रही है, जो जहां पे मिलेगा इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल सुनील, जिस व्यक्ति को, आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या उसने कुछ कबूल किया है, क्या उसने कुछ बताया है इस घटना को लेकर कि पैसे के अलावा और भी कुछ बात थी जिसको लेकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और तालिबानी सजा दी गई छात्र को? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ तो कानपुर पुलिस कमिश्नर भी आदेश दिया है कि इस वीडियो पे सख्त एक्शन लेके सख्त पे सख्त कार्रवाई, जो दबंग है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो पुलिस कस्टडी में है अभी, क्योंकि पुलिस ने ऐसे कोई बयान जारी नहीं किया है, ना तो कोई पीसी हुई है जो मीडिया तक पहुंच पाए, और ना तो जो एसीपी से मेरी बात हुई है उन्होंने भी ऐसे कोई बात नहीं बताई है। उन्होंने बताया है कि ये इन 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और एक को पकड़ लिया गया, उससे बयान लिया जा रहे हैं, और जो भी आगे का मामला आएगा, जो भी कबूलकारी होगी या और भी लोग हैं, इनको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। और उससे पहले इस पूरी घटना की जानकारी ली जाएगी, क्यों इन लोगों ने ऐसा इस छात्र के साथ में किया है और इस तरीके से इतनी हैवानियत क्यों की है, तो इसकी पूरी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। तो बिल्कुल, पहले एक ही एंगल सामने आया है कि सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर की इस वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, हमारे साथ में महेश जायसवाल जी शिक्षक हैं, वो भी जुड़े हैं। मैं सर आपसे यही जानना चाहूंगा कि अभी तो सिर्फ एक ही एंगल सामने आया है कि पैसे को के लेन देन को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद हुआ, लेकिन विवाद भी इतना हैवानियत वाला कि एक जो छात्र है उसके गुप्तांग को ईंट से लटका दिया जाए। ये कितनी तालिबानी सजा है, और क्या छोटे से मामले को लेकर इतनी हैवानियत की जानी चाहिए थी? महेश जायसवाल जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। मुझे लगता है कि आप शायद एयरफोन नहीं लगाया हुआ है, इस चक्कर में आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपसे दरख्वास्त यही करूंगा कि एयरफोन लगाएं, उसके बाद अपनी आप बात रखें। मैं सुनील कुमार जी लौट करके आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ये देखा गया कि 15 दिन पहले की ये घटना थी, जो स्टूडेंट की बात की जा रही है, नीट की तैयारी कर रहे थे या किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी? जी बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दें, जैसा भी लोगों ने बताया है कि ये नीट का छात्र है, ये इटावा का रहने वाला है, कानपुर में हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि कानपुर का जो कोचिंग मंडी काकादेव है, जो सबसे बड़ा हब है, यहाँ पे हजारों के तादाद में कोचिंग मंडी है। उसके बाद में यहीं पर छात्र रहकर अपनी पढ़ाई करते हैं, और यही से ऐसे छात्र हैं जो पढ़ लिख कर बाहर अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं। तो जो भी इनके माता पिता भी, शिक्षकों के माता पिता है, पेरेंट्स है, वो भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा वहां पे जाए, पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के बाद अच्छी किसी पोस्ट पे पहुंचे जो हमारा नाम रोशन करे। वही बच्चे हैं जो कानपुर में यहाँ रहकर पढ़ाई तो करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर ऐसे मामले में संदिग्ध हो जाते हैं। जैसे ये कहा जाए कि इस मामले का जो मेन कारण रहा है कि ये सट्टा माफिया जो है, ये पहले उस छात्र को अपने जाल में फंसाते हैं और उसको उधार पैसा देते हैं। जब वो सट्टा हार जाता है, हारने के बाद वो पैसा नहीं चुका पाता है, जब नहीं चुका पाता तो ये जो दबंग है, दबंगों ने 5-6 लोगों ने मिलकर तालिबानी सजा देने का काम करते हैं। उसके बाद में बेकायदे वीडियो भी बनाते हैं, और वीडियो 15 दिन पहले का मनीष जी बताया जा रहा है। उसके बाद में ये अभी 2 दिन पहले वीडियो वायरल किया गया है,
जो कानपुर कमिश्नर ने भी एक बार संज्ञान लिया है और पुलिस को जैसे भी इस मामले की जानकारी हुई, ठीक है। तो पुलिस तो यही कह रही है कि जांच पड़ताल की जा रही है। हाँ सुनील जी, एक और सवाल जानना चाहूंगा आपसे, इसके बाद में जो जितेंद्र कमल जी है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ गए, स्वागत करता हूं आपसे, मैं बाद में सवाल लूंगा। सुनील जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो पीड़ित छात्र है उसके चेहरे को आग से जलाया गया है, चेहरे पर आग लगाई गई है, क्या उसमें उनका जो चेहरा है क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या कुछ हुआ है? उसके बाद में प्राइवेट बात पे ईट लटका के उसके बाद में ऐसे कृत्य किए हैं। उसके बाद में तीसरा जो 3rd डिग्री का उन्होंने उसके साथ में टॉर्चर किया छात्र के साथ में, कि एक जो कैरोसिन की आप बोतल देख सकते हैं, उसके बाद में उसने माचिल लगा के उसके चेहरे को जला रहे हैं, चेहरे पे बालों को जला रहे हैं। तो बालों का वो ये बताया रहे, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उसके चेहरे और बालों को जलाया, उसको टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री का उसको बचा दिया गया। उसके चेहरे बाद को कितना नुकसान हुआ है इस आग से? सुनील, चेहरे को कितना नुकसान हुआ है इस आग से? देखिए, के बाल छात्र के जो बताए थे वो झुलस गए हैं, मगर वो ना तो कैमरे के सामने आ रहा, क्योंकि इतना ज्यादा छात्र वो दबा सहमा है और इतना डरा हुआ है, क्योंकि वो यही कह रहा है कि अगर हम इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर दे कि वो जेल चले जाएंगे, जेल से छूटने के बाद में हो सकता है मुझे और मेरे परिवार के साथ में कोई बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और हाँ बिल्कुल, परिवार ने तो इस बात की आशंका भी जताई, उन्होंने ये भी कहा। ठीक है जितेंद्र कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरी घटना के बाद से पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। वो बार बार जिस छात्र से बयान लिए गए, उसने अपने बयान में ये कहा कि मुझे किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करवानी है, क्योंकि अगर जो आरोपी है, जो दबंग है, वो जेल से छूटे तो एक बार फिर से वो बड़ा बदला लिया जाएगा। इतनी अमानवीयता, इतनी तालिबानी सजा की जो पीड़ित है वो इतने सहम गए हैं कि वो कार्रवाई करवाना भी नहीं चाहते हैं। क्या कुछ कहेंगे पूरे मुद्दे को लेकर आप? जितेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है जितेंद्र जी, लगता है आपने भी एयरफोन का इस्तेमाल नहीं किया है। आपसे भी दरख्वास्त है कि एयरफोन लगाएं, तभी मुझ तक आपकी आवाज आएगी। मैं लौट करके महेश जायसवाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं महेश जी? महेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आप, मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है, लेकिन आपकी जो आवाज है मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि एयरफोन लगाएंगे ना, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी, दर्शकों तक पहुंच पाएगी। सुनील कुमार जी, मैं एक और बात जानना चाह रहा था कि जो पीड़ित के पक्ष के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उन्होंने इस बात की आशंका जताई कि दोबारा से हमारे बच्चों पर ऐसे हमले हो सकते हैं, ऐसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। तो क्या पुलिस प्रशासन ने उनको कुछ आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना अब दोबारा नहीं होगी? कमिश्नर की तरफ से ऐसी कुछ टिप्पणी की गई है, क्योंकि कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से मामला आया है और जिस तरीके दबंगों ने दबंगई किया है, उसके बाद में छात्र के साथ में 3rd डिग्री का टॉर्चर किया है, जिस तरीके से मामला संज्ञान पुलिस कमिश्नर में लिया है, पुलिस कमिश्नर ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। मगर वहीं बात करें परिवार की, तो परिवार जैसे इनके परिवार के साथ में जैसे छात्र के सामने कृत्य हुआ है, कृत्यों से परिवार बहुत ही ज्यादा डरा सहमा है। उसका ही कहना है, परिवार का भी कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने कृत्य की बंद है, क्षेत्र में दबंगई करते हैं, खुलेआम घूमते रहते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कल को वो जेल भेज दिए जाएंगे, जेल से छूट के आएंगे, क्योंकि वो जो छात्र है, छात्र उनकी सच्चाई जानता है कि जो दबंग है वो क्षेत्र में घूम घूम के दबंगई करते रहते हैं। हो सकता है जेल से छूटने के बाद में, हो सकता है मेरे परिवार को, मेरे साथ कोई बड़ी घटना हो जाए, इसलिए वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। लेकिन सुनील, जो आरोपी छात्र है वो कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से वो वारदात को अंजाम देते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, अपराध करते रहे, तो कैसे वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे? अगर इंजीनियर बन भी गए खुदा ना खास्ता, या मेडिकल में कुछ बड़े अधिकारी बन भी गए, तो उनकी छवि क्या होगी? वो किस प्रकार से एक उदाहरण पेश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें यही छात्र हैं जो आगे आके नाम रोशन करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े नेता बनते हैं, या बड़े बड़े मुकाम पे बनते हैं, या ऐसे भी लोग होते हैं जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे लोग होते हैं पढ़े लिखे जो बनते हैं।
मगर मनीष जी ऐसा सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये छात्र नहीं है, इनको दबंग कहा जाता, क्योंकि जिस तरीके दबंग करे हुए एक छात्र के साथ में ऐसे कृत्य करते हैं तो इनको छात्र नहीं कहा जाता, क्योंकि पढ़ाई का नाम कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ में ये लोग दबंगाई करते हैं, ये क्रिमिनल बनना चाहते हैं। क्योंकि क्रिमिनल अगर ना होते तो जहाँ छात्र को इस तरीके 3rd डिग्री का टॉर्चर किया है, उसके साथ में ऐसे कृत्य किया है, शायद तो कृत्य ना करते हैं। तो ऐसे में कानपुर जो पुलिस प्रशासन है इनके ऊपर कार्रवाई तो किया है, मुकदमा दर्ज हो गया, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनकी जिंदगी वैसे भी आधी खराब हो जाएगी, क्योंकि जो उनका डेटा है वो क्रिमिनल हिस्ट्री में आ जाएगा, फिर इनको नौकरी और उससे कोई मतलब नहीं बचेगा, क्योंकि जैसा इन्होंने कृत्य किया है। तो ऐसे में यही होगा, इनको ये जो बड़े क्रिमिनल बनना तय है। तो कानपुर पुलिस के ऊपर सवाल उठता है कि कानपुर पुलिस को इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके जेल भेजा जाए और ऐसी सजा दी जाए इनको कि शायद आगे से ऐसे कोई कृत्य न करे जो दूसरा कोई छात्र इनके हाथों का पीड़ित ना बने। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुनील जी की कोई ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को जो आगे चल के एक नज़ीर बने और लोगों के लिए एक संदेश देकर जाए। जितेंद्र कमल जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था सर कि जिस प्रकार से हमने देखा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की ऐसी अमानवीयता सामने आई जिन्होंने दूसरे छात्र के साथ में अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी, सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर, क्या इतनी बड़ी सजा दी जा सकती है? जब देखा तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि सिर्फ पैसे के लेन देन से की वजह से इस तरह की अमानवीय घटना कहीं ना कहीं दर्शाती है कि हमारा समाज और ये छात्र किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देश में महंगाई और बेरोजगारी, खासकर ये छात्र है, बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, तो ये दर्शाता है कि ये छात्र जो पढ़ रहे हैं और जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। उनको रोजगार मिल नहीं रहा है तो वो क्रिमिनल की तरफ बनते चले जा रहे हैं। समाज को भी देखना होगा, ये सरकार को भी देखना होगा, प्रशासन को भी देखना होगा। लेकिन मनीष जी, मैं एक चीज आपको आज एक सच बताना चाहता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ उस सच को, और जो कानपुर में रहने वाले लोग हैं वो भी जानते होंगे। काकादेव कभी बहुत ही फेमस था हमारा इंजीनियरिंग और मेडिकल के संस्थानों के लिए, जो तैयारी कराते कोचिंग संस्थानों की, बहुत ही फेमस था जी। सिंडिकेट प्लेस की जगह बनता ऐसा सिंडिकेट प्लेस बनता चला जा रहा है जहां पर इंजीनियरिंग के और मेडिकल के और अन्य जितनी भी सरकारी संस्था वहां का। जितेंद्र जी आपकी आवाज़ ही नहीं आ पा रही मुझ तक। आपकी जो नेटवर्क है हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके जो एयरफोन आपने लगाया है उसमें भी कोई समस्या हो, इस चक्कर में आपकी आवाज़ जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सुनील कुमार जी, मैं लौट करके आपके पास में आना चाहूँगा। जैसा कि जितेंद्र जी ने 2-3 चीज़ें अच्छी बात कही कि जो कोचिंग का जो काकादेव है वो कोचिंग का हब कहलाता था, वहाँ शिक्षा दी जाती थी और ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि वहाँ से कई बड़े अधिकारी बनकर निकले, वहाँ से कई नेता भी बनकर निकले, कई स्टूडेंट। लेकिन अब जो वहाँ का माहौल है वो एक समाज में कैसा संदेश दे रहा है, बाकी हम और आप किस समाज में जी रहे हैं और किस समाज का निर्माण कर रहे हैं हम, ये बाकी एक चिंता का विषय है। बिल्कुल बनी जी, यही बात है कि हम आपको बता दें कानपुर का जो कोचिंग मंडी है, जो ये बड़ा हब है, जैसा जितेंद्र जी ने बताया है, और क्योंकि हम भी जीरो ग्राउंड पर रहते जानते हैं कि यहाँ पर क्योंकि ये बड़ा यहाँ शिक्षा का महत्व कहा जाए तो कानपुर में अगर ये जो कोचिंग मंडी है काकादेव, यहाँ पे अच्छी अच्छी कोचिंगें हैं, यहाँ से जो पता IAS PCS और नेता विधायक बनके लोग यहाँ से निकलते हैं। तो वहीं पर ऐसे शिक्षक हैं जो ऐसे कृत्य करते हैं जो एक नजीरी बनती है, क्योंकि जिन शिक्षकों ने इस तरीके कृत्य किया है उसके बाद एक शिक्षक के साथ किया है, तालिबानी सजा दिया है। और तालिबानी सजा देने के बाद में क्योंकि अपना भी जो जीवन है उन्होंने अपने भी जीवन के साथ में नरक बना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से एक छात्र को तालिबानी सजा देते हैं, क्योंकि पुलिस तो इनके ऊपर कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करने के बाद उनको जेल भेजेगी, क्योंकि अभी एक नजीर बनने का काम होगा, क्योंकि पुलिस अगर इन पे कार्रवाई नहीं करेगी तो ये हो सकता है बड़े क्रिमिनल बने और बड़े क्रिमिनल बन के ये और भी लोगों को इस तरीके से अपने घटना में शामिल करे और बड़ा गैंग बनाए और उसके बाद में और लोगों के साथ में ऐसे कृत्य करें। बिल्कुल सुनील, हमारे साथ में महेश जायसवाल जी टीचर हैं, आप दोबारा जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जब आप एक टीचर हैं इस बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जब आप क्लास में या कॉलेज में या स्कूल में जब आप शिक्षा दे रहे होते हैं तब आप छात्रों को 2-3 बातें समझाते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, अपने करियर के लिए, माता पिता के लिए, सभी जिम्मेदारी आप अच्छे से समझाते हैं। लेकिन बड़े होकर वही जो स्टूडेंट है वो इस प्रकार की वारदात को अंजाम दे,
तो जो समाज है उसमें कैसा संदेश जाता होगा और जो दूसरे छात्र हैं उनकी मानसिकता कैसी बनती होगी? जी जी जी, सभी को नमस्कार। पहले मैं कहना चाहूंगा मैं जी, क्या मेरी आवाज आ रही सबको आ रही है? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी, एक्चुअली देखिए है क्या, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास बच्चे जो पढ़ने आते हैं उसमें एक या दो नहीं होते सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, करीब 500 से 100 के आसपास होते हैं। तो उनमें से क्या होता है, सारे बच्चों को हम लोग एक तराजू में तोल नहीं सकते। कुछ बच्चे पढ़ने भी आते हैं, कुछ नहीं पढ़ने आते हैं। देखिए कोई बच्चा अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार केवल टीचर नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ा करके कुछ बच्चों को डॉक्टर भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ को इंजीनियर भी बनाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो, देखिए क्या होता है, हम पढ़ाते सबको इक्वल एक ही तरह से है, लेकिन अगर कोई बच्चा बिगड़ता है या इस तरह की हरकतें करता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसके आसपास के सराउंडिंग का एरिया होता है, बिल्कुल, या जिस एरिया से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक है। और वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ का परिवेश कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ का वर्ताव कैसा है लोगों का, ये सारी चीजें मैटर करती है। सही कहा आपने। लेट मी कंप्लीट सर प्लीज। किसी बच्चे को, जब बच्चा गार्जियन मेरे पास एडमिशन कराने आता है फर्स्ट टाइम, मैं बोलता हूँ गार्जियन से कि आप महीने में कम से कम 2 बार बिना बताए आप रूम में आइए, चेक कीजिए साल बच्चा क्या कर रहा है आपका, किससे मिल रहा है, कैसे फ्रेंड्स हैं उसके। लेकिन पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स आया आजमगढ़ से या बनारस से आया, एडमिशन कराया, चला गया, पूरे साल पेरेंट्स आता ही नहीं देखने बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बच्चे ने बोल दिया सेमेस्टर कोचिंग ऑफ है आज और घर पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो गार्जियन को चाहिए कि इस तरह की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार केवल पेरेंट्स टीचर नहीं है। हम लोग क्योंकि अपने बच्चे को क्लास में देखते हैं, मैंने पढ़ाया, बच्चे 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 200 बच्चे बैठे हैं, सब पढ़ते हैं। अब उसमें से 1 या 2 बच्चा ऐसा हरकतें कर रहा है, उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल गार्जियन है। उनको बच्चे को ध्यान देना चाहिए, टाइम टू टाइम आना चाहिए, बच्चे को भेज दिया है, आके देखिए कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या बुक्स खरीदी बच्चे ने मोबाइल खरीदा है, कौन सा मोबाइल खरीदा है। आपने बच्चे को जेब खरीद देते हैं 1000 रुपए और बच्चे के पास 5000 का फोन कैसे आ गया। मैं देखता हूँ कई लड़कियां यहाँ पर आती हैं जिनके पास आईफोन होते हैं, मैं पूछता हूँ पेरेंट्स से, जब आप फीस दे नहीं पा रहे थे 50,000 60,000, तो आपने कैसे आईफोन अफोर्ड कर रही है। लेकिन पेरेंट्स को बिल्कुल मतलब नहीं होता है जानने का कि ये आईफोन बच्चा कैसे ले आया। बिल्कुल ठीक कहा। और ये जिम्मेदारी ना सिर्फ पेरेंट्स की है और सभी लोगों की है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि जिन बच्चों को हम मोटी फीस देकर के, मोटा रकम देकर के उनको शहर भेज रहे हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वो वाकई पढ़ाई कर रहे हैं या किसी दूसरे ट्रैक पर जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। उनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सिर्फ उस संस्थान की नहीं है, सिर्फ टीचरों की नहीं है, अपने माँ बाप की भी है, पेरेंट्स की भी है, भाई बहनों की भी है और समाज की भी है। क्योंकि अगर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता लंबे समय से ऐसी चली आ रही होगी और पता नहीं उनकी मानसिकता कैसे बदल गई, अचानक की वो तालिबानी सजा देने पर उतारू हो गए। ये सभी की जिम्मेदारी है जिनको सोचना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। सुनील जी, आप हमारे साथ में जुड़े, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। महेश जसवाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि कानपुर में ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जहां पर नीट स्टूडेंट को एक तालिबानी तौर पर सजा दी गई है। तालिबानी सजा का ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पहले छात्र को बेरहमी से पीटा गया, उसके प्राइवेट पार्ट में ईंट बांधकर लटकाया गया और उसके बाद चेहरे को आग से जलाया गया। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में और पूरे समाज में हड़कंप मच गया। और बात सिर्फ इतनी सी थी कि रुपये को लेन देन लेकर के ये विवाद हुआ था। अब पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आरोपियों पर किस प्रकार से सजा दी जाएगी, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। ये फिलहाल पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।